गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। व्यक्ति की प्रामाणिकता उसके विचार के अंदर छुपी हुई है। व्यक्ति जितना प्रामाणिक होगा, परिवार और समाज भी उतना ही सुंदर होगा, स्वर्गीय स्थिति होगी। उस स्थिति को पैदा करने के लिए हमें अच्छे विचारों को धारण करना होगा। समाज का जो संतुलन है वो व्यक्ति के विचार पर टिका हुआ है। मनुष्य की मनुष्यता अगर अस्त व्यस्त होती है तो उससे केवल व्यक्ति की व्यक्तिगत हानि नहीं होती है, समाज की शांति, सुव्यवस्था, ये सब भी भंग होती है। समाज का स्तर उसी स्तर का बनेगा जैसी सामूहिक सोच होगी, और व्यक्ति का समाज के साथ उतना ही अविच्छिन्न संबंध रहेगा। सोचो, अगर व्यक्ति किसी को दुख देना चाहता है तो वो खुद अपने लिए दुख पैदा कर रहा है। वृक्ष का संबंध बीज के साथ है। बीज की स्थिति पर ही वृक्ष टिका हुआ है। अगर बीज अच्छी किस्म का नहीं है तो वृक्ष का जीवन खतरे में पड़ जाएगा। बहुत जरूरी ये है कि अपने जीवन को अगर खतरे से बाहर निकालना है, इस आत्मा के अनुकूल चलना ही पड़ेगा। जैसे बीज का संबंध वृक्ष के साथ लगा हुआ है, वैसे ही मेरा संबंध भी मेरी आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है। आप अंदर से देखिए, आत्म प्रेरणाएं, आत्मीयता, भावना, संवेदना, श्रद्धा, अगर ये गुण आप में नहीं होंगे तो आप वैसे ही होंगे जैसे गुण आपके अंदर क्रियाशील है। केवल एक ही चीज है, कल आपको कहा भी गया था, आत्मविश्वास या ईश्वर विश्वास, जो आपको सुनियंत्रित, नियंत्रित नहीं कहा है, सुनियंत्रित बना के रखेगा। अब मैं पूछता हूं, जरा बताएं, एक व्यक्ति पर अगर मुसीबत आती है तो किससे शिकायत करता है? तुम्हारी मां कह रही है ईश्वर से शिकायत करता है। अरे ईश्वर आपकी शिकायत को तभी तो सुनेगा जब आप पर आपका विश्वास ईश्वर पर होगा, आपका कोई जुड़ाव ईश्वर के साथ होगा।
योगेश बेटा, सबसे ज्यादा जब कोई किसी की नहीं सुनता तो भगवान से बात करता है, जब नहीं चलती है तो भगवान के ही पास जाता है। हाँ शकुंतला, बिल्कुल फैक्ट बात है, परंतु विचार में ईश्वरीय देखो, अंदर से देखो शकुंतला, जो तुमने लिखा है मैं उसी के बारे में बताता हूं। मैंने कहा है विचार की उत्पत्ति बुद्धि से होती है, पर जैसा रस होगा वैसा ही तो रस उस विचार में डालेगी, और आपका चरित्र वैसा ही बनेगा। देखिए, आपका जीवन, आपका भाग्य, आपका सब कुछ आपकी मुट्ठी में है। हाँ योगेश, सर्वोपरि है वो, उससे आगे कुछ नहीं है। अच्छा, यहां मैं ये कह रहा हूं, आप बताएं, क्या भगवान सुनता नहीं है? हाँ सुदेश, ये भी बात ठीक है, वो इलाज करने का भगवान है। पर मैं आपसे ये कह रहा हूं, जरा ठीक से देखो भाई, ठीक से देखो, आपके विचार जैसे होंगे वैसा रस, जैसे विचार व आपके होंगे वैसा ही रस आपके अंदर पैदा होगा। आपका परिवार और आपकी अपनी दुनिया, आपका समाज उसी के अनुकूल होगा, क्योंकि विचार के अनुसार ही तो व्यक्ति व्यक्ति के साथ जुड़ता है। सुनियंत्रित सूक्ष्म सत्ता की, या कहिए ईश्वरीय विश्वास की मान्यता ही मनुष्य को सच्चे अर्थों में सदाचारी, सज्जन बना सकती है। सविता बेटा, भगवान के यहां कोई भाषा नहीं चलती है। इस दुनिया में हजारों हजारों भाषाएं हैं, पर वहां भाव की चलती है। वहां पर भाव की चलती है। परम वंदनीय माता जी फॉरेन गई, विदेश गई, वहां पर गद्दी पर बैठ कर के उन्होंने प्रवचन किया। वो तो केवल हिंदी भाषा जानती थी, पर उस प्रवचन को मंच से जो भी सुन रहा था वो भाषा उनको उसी लैंग्वेज में समझ आ रही थी। माता जी तो जगत जननी हैं। जैसे छोटे से बच्चे से एक माँ भावना से बात कर लेती है, माता जी ने मंच से भाव का संप्रेषण करना शुरू किया। माध्यम उनका हिंदी था, परंतु भावना को सब अपने भाव से समझते हैं। उन्होंने सबके भाव जागृत कर दिए। जी बेटा, आदमी, योगेश ठीक से देखना बेटा, आदमी अन्य के भाव को झुठलाने में बहुत माहिर है, परंतु अपने भावों को कोई उभार दे तो उसको आदमी झुठला नहीं सकता। उसको आदमी झुठला नहीं सकता।
देखिए, विचार तो आपको कई जगह से मिलते हैं जो आपको मजबूर करते हैं, जैसे पुलिस है, कचहरी है, अस्पताल है, ये सब आपको बांध लेते हैं। या सरकार के किसी भी महकमे का कोई बंधन आपके पास है तो वो आपको बांध लेगा। परंतु यहां मैं एक बात आपसे कह रहा हूं, अंदर से तो देखना, क्या इन सब विभागों से आपके बचने की प्रवृत्ति नहीं है? भगवान मुझे पुलिस के पास ना जाना पड़े, मुझे कचहरी में ना जाना पड़े, मुझे अस्पताल ना जाना पड़े। क्या आदमी इनसे बचने का प्रयास नहीं करता? क्या अनेकों तरकीबें नहीं लगाता? परंतु अपने कर्म फल से बचेगा कैसे? अपने कर्म फल से कौन बचाएगा? भगवान भी नहीं बचा सकता। यहां की अदालत से, पुलिस से, कानून से आदमी बच सकता है, पर भगवान कैसे नहीं बच सकता? परमात्मा सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, परंतु निष्पक्ष, न्यायकारी परमेश्वर, उसके गुण हैं, उसके ये गुण हैं। इसलिए उसका नियंत्रण सर्वांग पूर्ण है, उससे कोई नहीं बच सकता। इस लोक से लेकर परलोक तक, भौतिक सुखों से लेकर आत्मिक शांति तक, सारा क्षेत्र ईश्वर के व्यवस्था के अधीन है। उसकी रीति नीति को अपनाने वाला, अंतर चेतना, उसकी रीति नीति को अपनाने वाला, अपनी अंतर चेतना के आधार पर गति करने वाला कभी घाटे में नहीं रहेगा। परंतु आपका रुझान तभी ही उनकी तरफ होगा जब आपके पास आस्तिकता होगी। वो आस्तिकता आपको विवश करेगी भगवान की तरफ चलने के लिए, जैसे पाप मजबूर करता है पाप करने के लिए। व्यक्तित्व परिष्कार का आधार बताइए क्या होगा? बोलो बेटा, व्यक्तित्व सवाल का है मेरा। व्यक्तित्व परिष्कार का आधार क्या होगा? जो बहुत उपयोगी और हमारे लिए बहुत सिद्ध और कारगर हो। मैं तो ये कहूंगा, केवल आस्तिकता ही वो गुण है जिसके आधार पर जीवन की प्रक्रिया सभ्य, सुसंस्कृत, समुन्नत समाज के रूप में पैदा होगी। जी बेटा, दुष्प्रवृत्तियों से निवृत्ति, और मैं उसको दूसरे शब्दों में कह रहा हूं आस्तिकता, अपनी अंतर आत्मा के प्रति आस्तिकता,
प्राचीन भारत में जी, प्राचीन भारत में इसी आस्तिकता का इतिहास हमारे पूर्वजों ऋषियों ने रच करके दिखाया। उन दिनों सतयुग, सतोगुण, आस्था, आस्था के कारण धर्मराज या धर्मयुग उसको कहा गया। वातावरण उस तरह का बना, हर व्यक्ति में देवत्व की सत्ता का गुण जगमगाती हुई चांदनी के समान झलकने लगा। वैयक्तिक समाज की जो प्रगति है, आप सबके अंदर, सुदेश बेटा जैसे तुम लिख रही हो, अगर आस्तिकता के ओस के कणों में ये जम गई तो भारत का उज्जवल भविष्य और विश्व का उज्जवल भविष्य जो आपके अंदर छुपा हुआ है वो निकल करके बाहर आएगा। जरा सोच करके देखिए, आपके संपर्क में आकर के आपकी अंतर चेतना का प्रकाश कितनों को प्रकाशित करेगा। आकाश में चमकते हुए चंद्रमा के समान मान लेते हैं, ये प्रकाश परिवर्तन के द्वारा पैदा हो रहा है। जैसे शीशे पर रोशनी डाली जाती है तो ठीक उल्टी दिशा में शीशे से निकल करके अपना प्रकाश दिखाती है। आपकी गौरवमयी गरिमा का मूल्यांकन दुनिया करेगी, साथ में आप अपना भी उद्धार करेंगे, साथ में आप अपना भी उद्धार करेंगे। पर सुदेश बेटा, सब तो तूने नाप तोल करके लिखे हैं, ये संकल्प में आ जाने चाहिए। और संकल्प में आने का मतलब है आस्तिकता। आस्तिकता, प्रभु में आस्तिकता आपकी कितनी जगी है। ए बेटा, एक बात सबसे पूछूं, आस्तिकता का एक आवरण, जैसे मैंने इस कपड़े का ये कुर्ता सिलवा करके पहन लिया, आस्तिकता का एक आवरण संसार में तत्व दृष्टि से छाया हुआ है, परंतु वो खोखला है, परंतु वो खोखला है और विकृत भी है। उसका परिणाम लाभ मिलने के बजाय केवल दिखावा बन करके रह जाता है। उसमें हमारा कोई फायदा नहीं, उल्टी हानि है। जब व्यक्ति को यह समझ आने लगेगा कि उसकी पूजा पत्री जो खोखली है, जो कुछ अपने मुंह से कुछ बातों को केवल दिखा लेती है, हां सचमुच वो दिखावा है, तीर्थ के नाम पर
घुमक्कड़ प्रवृत्ति जग रही है। देखा देखी व्यक्ति के मन में ईश्वर की वो जिसको आस्तिकता कहते हैं वो दिखावे के अंदर जाती हुई चली जा रही है। बेटा अब अंदाजा लगाओ उस व्योम में क्या छुपा है। जो तुम्हारे अंदर से निकला है वही तो छुपा है। दुनिया को मत देखिए, अपने आप को देखिए। दुनिया से दुनिया नहीं बदलेगी, आपसे दुनिया बदलेगी। तभी गुरुदेव ने कहा है मुझे बदलना है, औरों को मुझे नहीं बदलना है, और तो अपने आप बदल जाएंगे। हाँ शकुंतला, ये भ्रम नहीं है क्या? और भ्रम के साथ जाल भी लगा है, जाल, भ्रम जाल, जैसे मकड़ी का जाला। तो उसी आस्तिकता को तो जागरण के लिए आपसे कह रहा हूं। आत्मविश्वास ईश्वर विश्वास कहा है। जितना आत्मविश्वास आपका जगेगा उतना ही ईश्वर का विश्वास आप पर जगेगा। अगर आपकी कराह निकलेगी अंदर से तो ईश्वर को स्पंदित करेगी। उचित अनुचित, प्रियतन और पुरुषार्थ जो सहज ही आप कर सकते हैं, उसकी मान्यता जो अपनों पर, दूसरे नहीं कह रहा हूं, अपनों पर अपने प्रभाव को डाले। विधि का विधान, पूजा पाठ, कर्मकांड, जो जीव को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, बेटा इतनी देर से यही तो कह रहा हूं। आप बदलेंगे तो आपका प्रभाव उन पर जाकर के, मैं ये कह रहा हूं, हजारों बुरे व्यक्ति अपना प्रभाव अगर चंद्रमा या सूरज पर डालना चाहें तो क्या उनको ढक लेंगे? एक सूरज और एक चंद्रमा ही अपनी विशेषताओं से इस पूरी धरती को, जितनी पर उनका प्रकाश पड़ता है, आच्छादित कर देता है। ईश्वर के क्षेत्र में अंधेर गर्दी नहीं है, वहां तो स्वयं प्रकाश है, स्वयं प्रकाशित है। इन्हीं के निकलने से दिन और रात भी बनते हैं। दिन और रात का अस्तित्व इनके बगैर नहीं है। जैसे मैंने कहा बीज के बगैर वृक्ष का अस्तित्व नहीं है, आस्तिकता के बगैर आपका अस्तित्व नहीं है। जैसा बीज वैसा वृक्ष, और जैसी आपकी आस्तिकता वैसा ही आपका जीवन। मैं कह रहा हूं जो तीर्थों को जाते हैं, व्रत करते हैं, कर्मकांड करते हैं, क्या उनको आप नास्तिक कह सकते हैं? पर उस आस्तिकता में स्थिरता नहीं है, भटक गए हैं। जब आदमी पूजा पाठ से ईश्वर को प्रसन्न कर सकता है तो फिर तो बड़ी अच्छी बात है। कठोर कार्य क्यों किए जाएं? बड़ा आसान रास्ता हो गया, सरल रास्ता अपनाना चाहिए।
आत्म नियंत्रण ही व्यक्ति का परिष्कार करता है। लोक मंगल के लिए त्याग, बलिदान और योग साधना, तपश्चर्या इनकी तरफ प्रेरित करता है। आस्तिकता की परंपरा सदा ही चलती रही है और चलती रहेगी, उसी पर सब कुछ टिका है। तथाकथित भक्ति भावना जो आदमी के अंदर होती है वो नास्तिकता को उखाड़ करके फेंक देती है। गंगा स्नान, तीर्थ दर्शन जो सुलभ कार्य हैं, या कर्मकांड कर लेना, इसके पाप के जो प्रतिफल हैं वो इनसे मिटते नहीं है। ये तो सर्वसुलभ है, जाओ कोई भी गंगा नहाए आओ, कोई भी बैठ करके कर्मकांड कर लीजिए, नहीं तो पंडित जी को बुला कर करवा लीजिए। ये आपको छुटकारा पाप से नहीं दिला सकते। ये तो क्या कहिए, जो इनका प्रयोग करता है पाप की खुली छूट, पाप की खुली छूट उसको प्राप्त करने के लिए करता है। जीवन में धूल झोंकना इससे आसान कोई रास्ता नहीं है, और हर कोई अपने लिए आसान रास्ता ढूंढता है, परंतु आस्तिकता को धारण कर लेना ही पाप से निवृत्ति कराना है। ईश्वर विश्वास जितना आपका जगेगा, कर्म फल की व्यवस्था का उतना भान आपको होगा। हर बुरे काम के पीछे एक डर छुपा है। अगर पोल खुल गई तो आपको मिट्टी में मिला देगा। आप कितने ही कर्मकांड, जप ये सब करते हो, परंतु बुराई की पोल खुल गई, जो अंदर है अगर उसकी पोल खुल गई, और खुलेगी क्योंकि वो मेरे अंदर है, इसलिए भगवान ने कर्मफल की कठोर व्यवस्था बनाई है जिसको तोड़ना संभव नहीं है। और एक बात और कह रहा हूं, अगर आपका आधार ही टूट गया तो टिके किस पर रहेंगे? अंदर से देखिए, अगर एक बार गलत काम करते हुए, पाप कर्म करते हुए पकड़े गए, ये कर्म फल से डरने की व्यवस्था है कि अगर मैं गलत काम करता पकड़ा गया तो मेरा क्या होगा। इसी से आस्तिकता जगती है। नहीं, मुझे गलत नहीं करना, ईश्वर के बताए रास्ते पर ही चलना है। आज की आस्तिकता का मतलब है अपने जीवन के मूल उद्देश्य से ना भटकना। देखिए, दोनों बिल्कुल उल्टे हैं, पर अपने लगाव से देखिए मेरे जीवन की दिशा धारा क्या है। अपने उस लगाव से झांक करके अपने अंदर देखें। कल कहा था, झांकी अपने अंदर देखें, आपको पता लगेगा कि वास्तव में मेरी स्थिति क्या है। अगर आप बीमार हैं तो झांकी के माध्यम से आपको दिखाई देगा कि मेरी बीमारी का कारण ये है। कारण को मिटाएंगे
तो एक ही तरह से मिटेगा, आप सदाचारी बने। इसीलिए बेटा ललिता, इसको खड़ी चढ़ाई कहा गया है। खड़ी चढ़ाई, क्योंकि पाप के विचारों में सहजता है, सरलता है, ढलान है, हर कोई कर सकता है। परंतु एक बात और देखेंगे कि उसके करने के बाद हमारी चेतना की स्थिति क्या है। लंपट, दंभी, दुराचारी, दुष्ट, दानव, अकर्मण्य हमको बना देते हैं वो दुर्गुण। तत्व दर्शन ये है कि भ्रष्ट के प्रतिफल, भ्रष्टता के कारण भ्रष्ट के प्रतिफल सामने आते हैं। जिसने कर्म दुष्कर्म के साथ ईश्वरीय आग्रह, विग्रह की काट करने के लिए कर्मकांड, जादू या कोई इस तरह के काम किए, तो वो अपना उल्लू बना रहा है, भगवान का नहीं बना सकता। उचित अनुचित का प्रयोग करके ऐसे भी व्यक्ति हो गए हैं जो भोली भाली जनता के मन में, उसके हृदय में उस हित को भी बैठा देते हैं कि ये काम कर लीजिए। आस्तिकता एक गुण है, नास्तिकता एक व्याभिचार है। नास्तिकता एक व्याभिचार है, और उस व्याभिचार को बलात्कार भी कह सकते हैं। जो हमारी उपयोगिता को नष्ट भ्रष्ट करता हो, अनिष्टकारी बनाता हो, मूढ़ मान्यताओं को हमारे अंदर स्थापित करता हो, क्या उसके दुष्परिणाम सामने नहीं आएंगे? आस्तिकता के क्षेत्र में भ्रष्टता, दीनता, दरिद्रता, अगर उनका बोलबाला है तो आप कैसे ऊंचे उठ पाएंगे? ये जब हटेंगी, सोचिए, आप भगवान से प्रार्थना भी कर रहे हैं तो दीनता और दरिद्रता अंदर से काम करेगी, वो आपकी कमजोरी होगी। और भगवान भी उसी को देता है जो आस्तिक है, मजबूत है, उसी को भगवान देता है। अपने आप को सुरक्षित करें, अपने आप को सुरक्षित करें, आगे बढ़ें। और कहां तक मैं जा सकता हूं, ये अपने ही जीवन का धोना है। नास्तिक व्यक्ति दुख की कल्पना करते हैं, बुरे की कल्पना करते हैं, बुरा और बुरा और बुरा और बुरा। बुराई में से बुराई का वृक्ष पैदा हो जाता है और बुरे फल पैदा होने, बुरी संभावनाएं पैदा होना शुरू हो जाती हैं। और जिसके मन में ये सब जागृत हो गई, कौन रोक लेगा उसका बुरा करने से?
बेटा समझदार हो। सुदेश जो बात कह रही है समझदारी की बात है। ये भरमाना है, भरमाना। मैं तो कह रहा हूं कोई कर भी दे तो क्या आपके स्तर को बदल देगा, आप में योग्यता पैदा कर देगा? जो कार्य आप लोगों को दिया जा रहा है इससे कठोर कार्य दुनिया का नहीं है। सबसे कठोर कार्य यही है दुनिया में। उस भीड़ में तो तरसते हैं जाने के लिए कि हमें भी मौका मिल जाए उनसे बात करने का और हमारा भी उद्धार हो जाए, परंतु अपनी उस भीड़ में सुदेश ठीक से देखो, एक बार की भीड़ में कितने, एक दिन आप गए तो क्या आपका नंबर आ जाएगा? यहां तुरंत जैसे ही आपकी आस्तिकता काम करती है वैसे ही भगवान आप पर काम करता है। भगवान काम करता है। मैंने कहा जब सूरज या चंद्रमा निकलता है उसके प्रकाश को कोई नहीं रोक सकता, वो जाकर के प्रभावित करता है। अपने आप देख लीजिए। अपनी दिशा धारा का निर्धारण आपको स्वतः करना है। आज जिस स्थिति में आप हैं ये कल की मेहनत का परिणाम है। शकुंतला क्या बात ठीक नहीं कह रहा? जो आज आप हैं ये कल की मेहनत का परिणाम है। जरा अंदर से देखें, अगर ये शरीर छूट गया तो हमारा निर्धारण क्या होगा? मैंने पिछले दिनों आपको एक बात कही थी, बेटा बात तो ठीक है, गुरुदेव तो साथ है, पर उतने ही साथ हैं जितनी आपकी आस्तिकता है। अब खुद ही बताओ, इस आस्तिकता को बढ़ाना चाहिए या यहीं रुक जाना चाहिए? हर चीज प्रोग्रेस, उन्नति, क्षमता का विकास, अपनी उन्नति क्षमता के विकास पर निर्भर करती है। हमें हर वक्त अपनी क्षमता को बढ़ाना चाहिए या एक झटके से गिरा देना चाहिए? यह निर्धारण आपको स्वतः करना होगा। पर बेटी ललिता, जो तेरी साधना है वो हर वक्त, हर मुसीबत में, हर क्षण आपके काम आएगी या नहीं आएगी? हाँ बेटा रचना, क्या आपको नहीं समझ आ रहा है? हमें बढ़ना है तो कैसे बढ़ना है? तो बढ़ो बेटा। केवल ख्याली पुलाव पका लेने से आपको कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं मिलेगा। देख लीजिए बेटा, निर्णय आपको करना है। पहले ये बात कही जा रही थी क्या करें, क्या करें, क्या करें। रविवार को आपको बताना शुरू कर दिया ये करें, ये करें, ये करें। नाले में बहता हुआ कीचड़ भी आता है और कबाड़ भी आता है। इसको गंगा बनाना है। इसको बेटा गंगा बनाना है, अपने आप नहीं बनेगी। जो ये आकर्षित कर रही है पाप को, इसको हटाना होगा।
उस आस्था को ईश्वर के साथ जोड़ना होगा। समय बेटा आगे बढ़ गया है। इस आस्तिकता को और आगे भी बढ़ाएंगे। शायद रविवार तक ये चलती रहे। आगे की योजना आगे बताएंगे। पर बेटा समय मत काटना। मैं बार बार गिड़गिड़ा करके कह रहा हूं, समय मत काटना। मेरे बच्चे हो, मुझे आपके सामने गिड़गिड़ाना बुरा नहीं लगता। क्योंकि मेरी जिंदगी का आधार आप ही हैं। आप पर मेरी जिंदगी टिकी हुई है। तुम जीवन में आगे बढ़ोगे तो उसका लाभ भी मुझे मिलेगा। आप बढ़ें। आज की बात को यहीं समेटने जा रहा हूं। कल और आगे, इससे आगे और आस्तिकता के ही बारे में आपको समझाऊंगा। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, मृत्योर्मामृतं गमयः, मृत्योर्मामृतं गमयः, मृत्योर्मामृतं गमयः, तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय, 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 असतो मा असतो मा असतो मा सद्गमय, 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 मृत्योर्मा 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 अमृतं गमय, अमृतं गमय, अमृतं गमय। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। आप समझदार हैं। आंख बंद करके बैठने को ध्यान नहीं कहते हैं, पर जो आपको समझाया है इसको ध्यान में रख करके अपने कर्म करिए। बेटा, अगर काम चल जाता तो सबको अपने पास बैठा लेता, परंतु जिंदगी के कर्म को पूरा करना है, वो आपका धर्म है। उसको निभाए बगैर आप जिंदगी के उस कर्म को नहीं कर सकते। सर्वप्रथम जो जिम्मेदारी है उनको हमें पूरा करना होगा। अगर निखार आएगा तो अपने कर्तव्यों से ही निखार आएगा। मैं ये भी देखता हूँ, जो हमारे परिजन इस लाइव को प्रवचन के रूप में सुनते हैं, परंतु मैं ये देखता हूँ वो कभी कभार मुझे फ़ोन भी करते हैं, पर उनके पास समय नहीं है। अर्थात उनके पास से अच्छाई के लिए समय छिन चुका है। माया की पूर्ति कैसे हो, कैसे हो, कैसे हो। गुरुजी सिर पर हाथ रख दें, कोई आशीर्वाद दे दें और मेरा भला हो जाए। भला तो होगा, परंतु वो स्थिरता नहीं रहेगी। आप माया के चंद टुकड़ों को बटोर लेंगे, परंतु जिंदगी का फायदा नहीं उठा पाएंगे। भगवान से भी आदमी रात दिन प्रार्थना करता है, हाय धन, हाय दौलत, हाय सुख, पर बताइए
जहां पर हम ऐसे कार्य कर रहे हैं जो रोगी, कलही, दंभी, आलसी हमको बना रहा है, वहां उन सुखों की कामना कैसे की जा सकती है। अपनी जिम्मेदारियों को जिम्मेदारी मान करके, उनको अपना भाग्य और कर्म मान करके पूरा करेंगे। ऐसी प्रार्थना करते हुए आज के लिए आपसे विदाई लेता हूं। जिम्मेदारी आपके ऊपर है, उसे पूरा करिए। आज की बात समाप्त।